जी स्टूडेंट्स, आज हम हिस्टोग्राम का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था वो भी हिस्टोग्राम पे था, लेकिन उसमें इक्वल इंटरवल था। आज के टॉपिक में क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल होगा। जैसे ही क्लास इंटरवल जो है वो बदल जाता है, सेम नहीं होता, तो हिस्टोग्राम बनाने की टेक्निक भी बदल जाती है। तो ये बड़ा ही टेक्निकल सा आज का टॉपिक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम उनको आता है, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस जिसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं होता उसमें हिस्टोग्राम वो गलत तरीके से बना देते हैं। तो बहरहाल क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें कि 2 to 4, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और ये मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज गिवन है, क्योंकि यहाँ 4 है, इधर भी 4 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, 12 है। तो ये क्लास बाउंड्रीज तो बनी हुई है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बनी हुई है, जो कि अगर नहीं बनी होगी तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। एनीवेज क्लास बाउंड्रीज तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ क्लास इंटरवल देखें। अगर मैं यहाँ पे कॉलम बना दूं, यहाँ पर क्लास इंटरवल का h क्लास इंटरवल को इससे डिनोट करते हैं। अगर यहाँ देखें इंटरवल 2 का है, यहाँ इंटरवल 4 का है, डिफरेंस देखें 8 और 4 का डिफरेंस 4 है, और यहाँ पर डिफरेंस देखें 4 है, और इधर भी डिफरेंस 4 है, और यहाँ पर डिफरेंस 6 हो गया है, और इधर डिफरेंस जो है वो 8 हो गया है। तो देखिए क्लास इंटरवल सेम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इन क्लासेस में इंटरवल सेम नहीं है। अगर तो इंटरवल सेम हो तो मेरा जो लास्ट लेक्चर था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, लेकिन अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट हो गया है तो फिर मेथड भी डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि अनइक्वल क्लास इंटरवल जब होगा तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, हम पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, अब हम फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है ये मैं आपको बता देता हूं कि आपने फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल पे डिवाइड कर देना है तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। जैसे आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका क्लास इंटरवल 2 है, तो फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल 2 पे डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। इसी तरह 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 2.5 ही आ रहा है, और फिर उसके बाद 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 3 आ जाएगा, और 14 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5, और 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, और 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। इसको जरा एक दफा रीचेक कीजिएगा, 14 को 4 पे डिवाइड करें 3.5 आता है जी। अच्छा, ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई है। मैं दोबारा बताता हूं कि जब भी क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए y एक्सिस पे, आपको y एक्सिस पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल पे डिवाइड करते हैं। तो चूंकि क्लास इंटरवल डिफरेंट है तो इसी तरह क्लास इंटरवल का मैंने अलग कॉलम बना लिया था, और हर फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास इंटरवल पे डिवाइड करके हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बना ली। बस ये कॉलम जरूरी था एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। जब क्लास इंटरवल सेम होगा, इक्वल होगा, तब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं बनाते। मैं अपनी लास्ट वीडियो में ये बात समझाती थी कि आप उसको y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्लास इंटरवल जो है वो डिफरेंट आया है तो अब हम x एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ही लेंगे, क्लास बाउंड्रीज, और y एक्सिस पे अब हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे क्योंकि क्लास इंटरवल सेम नहीं है, तो अब यहां पर हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहां पे पेस्ट करूं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो यहां एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 3.5 तक जा रही है। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे डिफरेंस रख लें, लेकिन नॉर्मली 3.5 तक है तो हम 1 का डिफरेंस रख देते हैं, और 4 तक हम ये पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। तो एक 1 2 3 एंड 4 इतना का डिफरेंस रख लें, 1 एंड दिस वन 2 एंड दिस वन 3 एंड दिस वन 4। ये डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ऊपर तक भी जा सकते हैं। एनीवेज, तो ये 1
2 3 एंड 4 ये हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। और क्लास बाउंड्रीज देखें, ये 2 से स्टार्ट हो रही है और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, 30 तक जा रही है। तो 2 से 30, अब आपने 30 तक जो है क्लास बाउंड्रीज को लेके जाना है। यहां पर भी एक पॉइंट देखने की जरूरत है, यहां पर भी आपने इक्वल इंटरवल रखना है। तो इक्वल इंटरवल कैसे रखें, 30 तक जाना है तो 4 4 का डिफरेंस रखने, 3 3 का डिफरेंस रखने, 5 5 का डिफरेंस रखने। तो 5 का डिफरेंस रखते हैं 5 15 5 10 15 20 25 एंड 30। तो कौन सा डिफरेंस हम रखें, बेहतर ये है वैल्यूज को देखें। तो ये ज्यादातर वैल्यूज देखें मुझे 4 के टेबल में नजर आ रही है, 4 8 12 16। तो आई थिंक सो कि 4 का टेबल ज्यादा सूटेबल हमारे लिए रहेगा। तो हम कितनी वैल्यूज लगाएंगे, 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32, क्योंकि हमें 30 तक जाना है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 वैल्यूज, 8 लाइंस आपको यहाँ लगानी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका अपना अंदाजा है कि 8 वैल्यूज आपने 8 लाइंस लगानी है इक्वल इंटरवल के साथ। तो अप्रोक्सीमेटली इस तरह फासले से रखें कि आपकी 8 लाइंस यहाँ पेस्ट हो जाए। अब मैं वैल्यूज पेस्ट कर रहा हूँ 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32। ये मैंने 4 का डिफरेंस इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही थी नॉर्मली वो 4 के टेबल पे ज्यादा है। अगर 3 के टेबल पे ज्यादा हो तो आप 3 का डिफरेंस रख लें, बट ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी का डिफरेंस डिस्टेंस रख सकते हैं। बट बेटर यही है कि आप यहाँ पे 4 का डिस्टेंस रखें। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आप इस ग्राफ बनाते वक्त बड़ा ध्यान से देखने वाली है, 2 to 4 जो है वो अब आपकी फ्रीक्वेंसी इसमें देखें 2 to 4। अगर आप यहाँ देखें इधर 2 आएगा, 2 यहाँ इस पॉइंट पे आएगा और 4 इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक ब्लॉक जाएगा 2 to 4, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 2.5 आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट पे। तो अब आप यहाँ देखें कि दिस वन 2 एंड दिस वन 4, ठीक है। उसके बाद 4 to 8, दिस वन 4 दिस वन 8 और 4 to 8 पूरा एक ब्लॉक जाएगा। आप देखें इसकी विड्थ चेंज हो रही है, यहाँ पर विड्थ कम है, विड्थ बढ़ गई है। 4 to 8 2.5, ये भी 2.5 है। तो आपका ये अब देखिए इस तरह में फर्क है, इसकी विड्थ ज्यादा थी तो इसकी विड्थ भी बढ़ गई, इसकी विड्थ कम थी। देखिए इसका क्लास इंटरवल 2 था तो इसलिए इसकी विड्थ भी कम थी, इसका क्लास इंटरवल 4 है तो इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है। अब आगे चले 8 to 12 दिस वन 8 12 और इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये 3 पे आप आ जाएं। दिस वन 12 to 16 इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 3.5 इस पॉइंट पे आएगा। जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो काफी नीट ड्रॉ हो जाएगा। 16 to 22, 16 and 22, दिस इज 120 एंड दिस वन 24 22 सेंटर में आएगा। तो यहां तक आपने बॉक्स बार ड्रॉ करना है। 16 to 22 फ्रीक्वेंसी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 1 एंड दिस वन 1। तो आप इसको यहां से ड्रॉ करेंगे और आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा दिस वन 22, दिस वन 22। तो 16 to 22 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1 होगी एंड 22 to 30 जो है आपकी फ्रीक्वेंसी 0.5 है। इसका क्लास इंटरवल सबसे ज्यादा है 8, तो इसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा होगी। 20 30 विड्थ सबसे ज्यादा है तो इसकी ब्लॉक की विड्थ भी सबसे ज्यादा होगी और 0.5 पे आप इसको ब्लॉक करेंगे। 0.5 ये है तो इस पॉइंट पे आप इसको जो है ड्रॉ करेंगे और कहां तक जाएंगे, हम इसको 30 तक लेके जाएंगे एंड दिस वन 30। ये आपका बॉक्स ड्रॉ है। तो आप इसको और इसके अंदर लाइंस जो है वो आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं।
तो इस वक्त ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो प्रिपेयर हो चुका है और ये अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ हमने आज इसकी वर्किंग की है। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो बड़ी क्लियरली मैंने समझाया है कि कैसे हम इस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर द अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मास्टर्स लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, इंटर लेवल पे अक्सर कम आता है क्वेश्चन के। क्लास इंटरवल जो है वो नॉर्मली इंटर लेवल पे इक्वल ही होता है, लेकिन बैचलर्स मास्टर्स लेवल पे अक्सर वो ऐसा करता है कि क्लास इंटरवल जो है वो डिफरेंट दे देता है और बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और वो एक ही पैटर्न पे क्लास हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।